अभिनव सर, हम आपकी जर्नी के बारे में हमें बताइए। स्पेशली द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स तक पहुंचने के लिए आपने फिजिकली और मेंटली कैसे तैयारी की? सबसे पहले तो मैं वी टुगेदर केयर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में मुझे आमंत्रित किया। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स एक सिर्फ गेम्स नहीं है। ये एक हम कह सकते हैं कि अमंग किड ट्रांसप्लांट पेशेंट, ये उनकी जर्नी को दर्शाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और पूरे दुनिया में ट्रांसप्लांट के लिए एजुकेशन फैलाने के लिए एक इंटरनेशनल मंच है। इसमें जैसे कि आपने बताया कि इसमें मुझे ब्रॉन्ज और सिल्वर मिला। ब्रॉन्ज मुझे बैडमिंटन में मिला और सिल्वर जेवलिन थ्रो में मिला। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए प्रिपेयर मैं तब से कर रहा था जब मेरा डायलिसिस हो रहा था। तब से मुझे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में पता चला, क्योंकि बचपन से, जैसे कि मैं सैनिक स्कूल घोड़ा काल का स्टूडेंट हूँ, तो बचपन से ही स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव था। स्कूल टाइम से स्कूल टाइम से पहले, जब मैं घोड़ाकाल आने से पहले अंडर 14 मैंने क्रिकेट खेला है, डिस्ट्रिक्ट अंडर 14। और स्कूल के बाद से भी मैं स्पोर्ट्स से दूर नहीं रह पाया। और वहाँ भी मैंने सब जूनियर्स फुटबॉल, नॉर्थ जोन सैनिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हॉकी टूर्नामेंट एंड ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल हॉकी टूर्नामेंट, इन सभी में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो बचपन से ही स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी लगाव था। तो जब मेरा डायलिसिस था, तो उससे पहले काफ़ी एक्टिव लाइफ थी। तो फिर डायलिसिस शुरू हुआ, तो जैसे कि आप सर किडनी पेशेंट्स को, ज़्यादातर किडनी पेशेंट को पता होगा कि डायलिसिस में लगभग हम 4 घंटे डायलिसिस पे रहते हैं। और तो फिर मुझे लगा कि यार ये क्या लाइफ है, बस बेड पे पड़े हैं, उसके बाद कुछ अपने लिए टाइम भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में पता चला। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरा ट्रांसप्लांट होता है तो मुझे इसमें जाना है और कुछ कर गुजरना है देश के लिए। और सारे किडनी पेशेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं, दुनिया में जो आम लोग भी सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट होने के बाद अ, ये इंसान कैसे जिएगा, कि ये तो बहुत वीक हो जाएगा। जो कि मैंने ट्रांसप्लांट के बाद भी काफी लोगों से सुना कि यार तुम्हारा तो ट्रांसप्लांट हो गया, अब क्या करोगे? तुम्हारा एक अंग चला गया है, अंग खराब हो गया और बाहर से अंग लगा है, अब कैसे आप लाइफ अच्छे से जियोगे? तो ये उनको भी एक जवाब था कि ट्रांसप्लांट होना एक वीकनेस नहीं है। आप नॉर्मल इंसान की तरह भी जी सकते हैं, और आई थिंक उनसे बेटर भी कर सकते हैं। तो ये यही एक हमारे पेशेंट्स और पूरी दुनिया के बीच में ये एक लेसन लेसन और एजुकेशन भी है। ग्रेट ग्रेट सर, क्योंकि आपकी ये सोच से ही बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे। जो भी, क्योंकि ट्रांसप्लांट या फिर लाइक किडनी डिसीज जो डिटेक्ट हो जाते हैं, वो आधे वहीं पे ढेर हो जाते हैं कि लाइक अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कैसे होगा। इवन द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग दैट वे। तो ये, अगर लाइक आप उनको कुछ बोल सकते हैं कि एक उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कह सकते हैं? लेकिन मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप डायलिसिस में है या ट्रांसप्लांट हो गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ओवरऑल फिटनेस। ओवरऑल फिटनेस डजंट मीन कि आप जिम गए और एब्स बना ली, ये सब नहीं। ओवरऑल फिटनेस मीन्स ये है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहे। मेंटली स्ट्रांग मीन्स आप मेंटली ये कुछ भी जो सोचते हैं, तो उस चीज़ को कर गुजरने का क्षमता होनी चाहिए। और इसके बाद आता है फिजिकल फिजिकल फिटनेस, कि जो आप मेंटली सोच रहे हैं उसको फिजिकली आप कैसे परफॉर्म करते हैं। और लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इमोशनल फिटनेस। इमोशनल फिटनेस मींस कि कोई भी आपको कुछ भी बोल दे रहा है, लाइक किडनी पेशेंट्स के लिए बोलूंगा कि अगर कोई आपको कहता है कि तुम डायलिसिस पे हो, तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो गया है, तो उससे घबराना नहीं है। और अपने को वीक नहीं समझना है और उसे नीचे नहीं समझना है। और अब ये तीनों चीज, आप तीनों फिटनेस को मिला के
हम टोटल जो फिटनेस है ये चीज तीनों चीज़ों को मिला के, अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो आप दुनिया में कुछ भी चीज़ कर गुजर सकते हैं। ग्रेट, आपने बहुत अच्छी बात की सर, मेंटली फिटनेस और इमोशनल वेलबींग। इमोशनली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पेशेंट को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए और उनको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मे भी आपको ट्रीटमेंट भी लेना है और बाकी की एक्टिविटीज भी करना है, तो इसमें इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। भले बाकी लोग कुछ भी कहें, बट एज अ पेशेंट आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको डिसीज को भी फाइट करना है और बाकी लोगों के जो कहते हैं उनको भी फाइट करना है। सर, अगर आपकी जर्नी लाइक कब से स्टार्ट हुई, व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, लाइक यू आर स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल, तो आप सैनिक स्कूल में तो फिजिकली फिट थे, प्रैक्टिस चल रहा था, फिर आपने ओलंपिक या फिर आगे जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो कैसे किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से स्पोर्ट्स में लगाव था, तो मुझे किडनी की बीमारी मुझे 2018 में पता चली, और 2019 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, जो कि मेरे डोनर जो थी वो मेरी बड़ी सिस्टर थी, जिनका मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे दूसरी पहली पहली जिंदगी तो मेरी माँ ने दी, और दूसरी जिंदगी मेरी बड़ी सिस्टर ने दी। तो स्पोर्ट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने आपने बताया कि सैनिक स्कूल, बीइंग अ सैनिक स्कूल स्टूडेंट, तो हमारे अंदर बचपन से ही होता है एक झील होता है, और विल पावर होती है। तो स्पोर्ट्स जब ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद, स्पेशली मैं चूंकि फुटबॉल हॉकी ये खेलता था रेगुलरली, तो ये चीज़ अवॉइड, मतलब डॉक्टर ने बोला था कि जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है वो सब अवॉइड करना है, बिकॉज इसमें इंजरी का खतरा है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में कुछ धक्का मुक्की हो जाता है, कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लम रहती है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बैडमिंटन स्टार्ट किया जाए। तो यह मेरे मेरे बड़े भाई भी जो है वो भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है, तो उनका भी मैं काफ़ी आभारी हूँ, जो मेरा मेडल आया है उनके, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बैडमिंटन मैंने ऐसे ही खेलना शुरू किया, तो जो मेरे बड़े भाई साहब है उन्होंने फिर हमारे यहीं पर घर पे उन्होंने मेरे लिए एक पर्सनल बैडमिंटन कोर्ट बनवाया, और जिसमें मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था। और वहीं अभी घर घर पे ही बैडमिंटन कोर्ट है, तो उसी में रेगुलर प्रैक्टिस चलती है। तो और जितने भी यहाँ बैडमिंटन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं मेरे होम टाउन में, उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे बैडमिंटन की छोटी छोटी बारीकियाँ सिखाई, और कैसे कैसे और कब कैसे टूर्नामेंट में खेलना है, ये सब सिखाया उन्होंने बैडमिंटन के लिए। क्योंकि बैडमिंटन मैंने 2019 से ही शुरू किया आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो वहीं प्रैक्टिस करी एक एक डेढ़ साल, और उसके बाद लकीली मुझे बैडमिंटन डबल्स में ब्रॉन्ज मिला वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में। ग्रेट सर, ट्रांसप्लांट के बाद आपने खेलना शुरू किया एंड विद इन 5 इयर्स आप लाइक ओलंपिक में मेडल लाए। इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो ये रियली बाकी लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होना चाहिए, क्योंकि लोग ट्रांसप्लांट के बाद सोचते हैं कि लाइक मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, बट ऐसे नहीं है। जी। उसके बाद भी आप एक गेम्स शुरू खेलना शुरू कर दे तो वो आप लाइक सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट पोजीशन एक ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके मेडल ले सकते हैं। जी। रियली ग्रेट सर। सर, बीइंग एन सैनिक स्कूल स्टूडेंट सर, आपको डिफेंस की तरफ यू हैव लाइक अटैचमेंट। हम लाइक नॉर्मली ऐसे ट्रेन हो जाते हैं कि हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, आइदर इन जी। डिफेंस और इन लाइक एनी अदर वे। आपने स्पोर्ट्स चुन लिया और स्पोर्ट्स ने देश को रिप्रेजेंट किया। रियली ग्रेट। इसमें आपका थैंक यू। लाइक स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं क्लास 6 से ही सैनिक स्कूल चला गया था, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो जैसे कि सैनिक स्कूल में सब जो भी तैयारी कराते हैं और जो भी रूटीन होता है वो सब फौजी रूटीन होता है। तो बचपन से ही इस स्कूल ने मुझे एक स्ट्रॉन्ग और विल पावर, डिटर्मिनेशन ये सब सिखाया है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं से मिला। स्कूल स्कूल का और स्कूलमेट्स और टीचर्स, सभी का बहुत बड़ा रोल है।
इस चीज़ में। और स्पेशली जब मैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए जा रहा था, तो इसमें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में ये है कि इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं है, जो भी अपना फाइनेंस जो भी करना है अपने खुद से ही करना है। तो फिर मैंने एक ये डोनेशन के लिए एक डोनेशन के लिए अप्लाई किया। तो मेरे स्कूल के सीनियर्स और क्लासमेट्स ने सभी ने मुझे काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ में, तो उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। अ, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम से पहुंचाने के लिए मुझे। That's great, sir. Thanks to all those alumni of Saini School who have helped you. Yes. ओके सर। सर इसमें और एक सर आपका, जब हम कोई स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं तो डाइट प्लेज एन अ वेरी वाइटल रोल, तो उसके बारे में Yes. आप क्या कहेंगे? डाइट जैसे कि किडनी जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है उनकी मेडिकेशंस तो लाइफ टाइम चलती है। स्पेशली स्टेरॉइड्स जो होते हैं हमारी बोन डेंसिटी और मसल डेंसिटी को वीक करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज एंड डाइट बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर फिटनेस जो कहें, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमें एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स अस टू prevent disease like BP, sugar, और it gives us self confidence और हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करता है। और साथ ही साथ डाइट का बहुत बड़ा रोल है। 20% एक्सरसाइज है, 80% डाइट है। अगर आप प्रॉपर डाइट रखें, जैसे प्रोटीन, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट इक्वल अमाउंट में रखें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मेडिकेशंस की वजह से भी हमें काफ़ी क्या कहते हैं, बोन्स और मसल्स वीक रहते हैं, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट भी रखनी चाहिए। ये इवन हम भी उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि लोगों को डाइट के लिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी पेशेंट्स के लिए। तो हमने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्री डाइट कंसल्टेशन दिया है, और लोग अगर उसका फायदा उठा सकते हैं। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी मेजर इवेंट्स, कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई अलग इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करें, तो हमारी तरफ से स्पेशल डाइट कंसल्टेंट्स है जो लोगों को गाइड करते हैं। मैंने भी मैंने भी अभी डाइट कंसल्टेंसी ली है। ओके ओके ग्रेट। आपको कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर? अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी 1 हफ्ते से भी कम हो रहा है, तो श्योरली मैं फीडबैक दूंगा अभी कुछ जरूर टाइम में। जरूर, इट विल बी ग्रेट सर। हमें आपके फीडबैक का बहुत ही इंतजार रहेगा। Yes. इवन सर, इसमें अब हर एक किडनी पेशेंट के लिए उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फैमिली सपोर्ट जी। या इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो एक आपकी केस में ये हाउ इट वाज हेल्पफुल? जैसे कि आपकी सिस्टर ने आपको किडनी दी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद आपको आगे की चीज़ों के लिए आपके फैमिली और इन्होंने कैसे सपोर्ट किया? मैं बताना चाहूँगा कि मेरी मदर भी जो थी वो भी सीकेडी पेशेंट थी, किडनी पेशेंट थी। तो मैं और मेरी मदर दोनों ही साथ में डायलिसिस जाते थे, जो कि इमोशनली कहें बहुत इमोशनली काफ़ी डिवास्टेटिंग होता है। साथ में डायलिसिस कराना, एक साइड मदर एक साइड सन है, और पापा मेरे साथ जाते थे हमारे साथ। तो वो टाइम काफ़ी हार्ड टाइम था हमारी फैमिली के लिए। और फिर उसके बाद मदर का तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे किडनी डिजीज है या कोई भी ट्रांस ऑर्गन डिजीज है, उसमें इंडिया में शायद इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन बहुत कम है। जैसे स्टार्टिंग में हम आयुर्वेद की तरफ भी गए, तो आयुर्वेद में कुछ कुछ टाइम अराउंड 1 मंथ तो ठीक रहा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ अचानक से मेरा क्रिएटिनिन सूट कर गया, 224 क्रिएटिनिन 24 हो गया था, और उसके बाद डायरेक्टली मैं डायलिसिस पे था। तो हमारा भी यही इमोशनल। ऑब्जर्वेशन है सर। इस लोगों को बहुत कम पता है। किडनी डिसीज जब डिटेक्ट होती है तो लोगों को पता ही नहीं था ये डिसीज क्या है और इसको कैसे फेस करना है। तो हमारा प्लेटफॉर्म शुरू करने का यही एम था कि वी शुड ब्रिंग अप अवेयरनेस इन द पीपल। लोगों में जागरूकता लाना है, लोगों को बताना है कि किडनी डिसीज
से लाइक लोगों को बाहर आ सकते हैं, उनको इनकरेज करना है, उनको एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देनी है। और लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, बाकी लोग बहुत कुछ सुनाते हैं कि ये बाबा की हम्म, तरफ आ जाओ, वो करो वो, तो ये सारी चीजें मत करो। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सब हाईली क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट आते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, और उनको जो भी टेक्निकल इश्यूज है उनके बारे में उनको अच्छी सहायता देते हैं। और डाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो हम फ्री में देते हैं। आप लाइक व्हेन एजुकेटेड पर्सन्स को भी लाइक ये इशू है, तो बहुत सारे लोग हम्म, ऐसे हैं कि जो ज्यादा पढ़े नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत सारी परेशानियां होती है। जी। हाँ, हमारा प्लेटफॉर्म का आई थिंक मेन एम यही कि लोगों को पूरा अवेयर करना, और किडनी को अच्छा करने के लिए जो भी हमारी तरफ से हेल्प होती है वो करना। और स्पेशली गवर्नमेंट हेल्प, कि लोगों को ट्रांसप्लांट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन पता नहीं होता, वो सारी चीजें हम प्लेटफॉर्म पे हम्म, प्रोवाइड करते हैं। और लोगों को मिसगाइड करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, तो उनको अवॉइड कैसे करना है वो, और फिर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम जी। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे आपने बताया, डॉक्यूमेंटेशन का एक मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। जैसे कि एक किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, कोई भी ऑर्गन डिजीज जो है, ये तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। यस। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसे एक प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहा है तो प्रायोरिटी बेसिस पे इसको, इसके लिए कुछ रूल बनाना चाहिए कि विद इन 1 डे या 2 डेज में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट थे, सिर्फ साइन कराने के लिए मुझे 1 हफ्ते लगे। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया उत्तराखंड में, तो उनके साथ 7 लोगों का पैनल होता है। 7 में से अगर एक भी एब्सेंट है तो वो साइन नहीं हो सकते हैं। ओ। तो उसमें उसमें मुझे अराउंड 1 हफ्ते लग गए। और उसके बाद जो फैमिली फैमिली का एफिडेविट बनाना होता है, तो मेरी एक सिस्टर है हरिद्वार में, तो उनकी तरफ से भी एक एफिडेविट बनवाना था। तो वहाँ के जो एसडीएम थे, उनको भी इस चीज़ के लिए नॉलेज नहीं है। वो आई थिंक डेपुटेशन में थे, या किसी के किसी के के बदले चार्ज में आए थे। तो वो तक बोलते हैं कि मैं साइन नहीं कर सकता, क्या पता तुम किडनी बेच रहे हो, क्या कर रहे हो। ओ। तो नॉलेज काफी कम है इस चीज में। इवन पढ़े लिखों को भी बहुत कम नॉलेज है इस चीज में। यस यस यस, डेफिनेटली सर, हमें भी डेली ऐसे केसेस आते रहते हैं कि लोगों ने उनको फंसाया है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम्म, को लाइक हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनको ऑथेंटिकेशन लगना रहता है कि बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो लाइक हम्म, उनको भी और कॉशियस मोड में जाना पड़ता है। हम भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं, और उनको बोलते रहते हैं लाइक हमेशा के लिए, किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और उनकी हम्म, प्रोसीजर्स कम होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कम होना चाहिए। लेट्स से हम भी ट्राई कर रहे हैं हमारी तरफ से, आप भी लाइक हमें हेल्प आउट कीजिए, तो एटलीस्ट किडनी पेशेंट के लिए हम श्योर, कुछ कर सके। जरूर। और सर इसके बारे में सर, आप ओलंपिक के बारे में बता सकते हैं कि इसमें आपका कोई स्पेशल इंसिडेंट्स, या फिर कुछ एक अलग हुआ था कि जो दैट इंस्पायर्ड यू, एंड आपकी अच्छी मेमोरीज वहाँ के। ट्रांसप्लांट वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी मेमोरीज है। काफी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स मिले। और स्पेशली मैं ये बताना चाहूंगा कि अ, जो वहाँ वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में आए थे, स्पेशली जो एजेड पर्सन थे, 80+, 70+, they were competing with their 100% efforts। तो हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं है। जैसे अगर डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 60 के बाद आप, मोस्टली डॉक्टर बोलते हैं कि 60 के बाद आप किडनी नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ आप देखेंगे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 80+, 85+, मैन वेमेन सभी compete करते हैं विद देयर 100% एफर्ट्स। और दे compete हैप्पीली, और उनके अंदर काफ़ी स्टैमिना भी है, विल पावर है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के इतने एजेड लोग compete करने आ रहे हैं इतने अलग अलग कंट्रीज से।
रियली दैट्स ग्रेट टू हियर। 80 साल के बाद भी लोग आते हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन उनको देख के ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे और अपना खेल कूद और ये एक्टिविटीज जरूर शुरू करेंगे। जी। चलिए सर, और सर आपके बारे में ऐसी कुछ आपके लाइक्स डिसलाइक्स अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स, मतलब हाउ डू यू स्पेंड योर डे? हाँ, मेरे दिन मैं कहना चाहूँगा मेरा दिन काफ़ी अच्छा जाता है। हमारा एक फैमिली बिजनेस है, वही देखता हूँ मैं। मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock मैं उठता हूँ और 7 बजे अपना काम पे चले जाते हैं, मॉर्निंग में 7 बजे से। और इसके बाद 1 बजे लंच करता हूँ। फिर 5 तक फिर अपने काम पे रहते हैं, 5 बजे तक। और 5 बजे के बाद 5 से 7:30 तक मेरा फिजिकल एक्टिविटी या जिम चले जाता हूँ या बैडमिंटन खेलने चले जाता हूँ। स्टार्टिंग के 4 डे जो है मेरा जिम जाता हूँ और बाकी 3 दिन बैडमिंटन। तो ये रूटीन मेरा काफ़ी अच्छा है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं जो मैंने रूटीन बनाया है। डेली कम से कम ढाई बिल्कुल। घंटे का एक्सरसाइज है ही सर। यस, बिल्कुल इससे स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। हाँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट सर, स्ट्रेस फ्री रहना। यस। यही हेल्थ, अच्छा हेल्थ रहने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, इसमें मेरे फैमिली का भी काफ़ी बहुत सपोर्ट रहता है। मतलब वो कभी मना नहीं करते मुझे खेलने के लिए या कुछ भी एक्टिविटीज करो, तो कभी मना नहीं करते। तो इस चीज़ में जो मैं एक चीज़ कहना जोड़ना चाहूँगा कि हाँ हाँ। आफ्टर ट्रांसप्लांट आपकी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो शायद ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है। राइट सर, ये इसमें फैमिली का ही बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि फैमिली 24/7 हमारे साथ रहती है, तो उनका सपोर्ट Yes. मिलना बहुत ही जरूरी रहता है। और मेरी वाइफ भी किडनी डोनर है, उन्होंने भी अपने भाई को डोनेट की है। ओके, दैट्स ग्रेट सर, रियली ग्रेट सर। लाइक आप किडनी डोनर के साथ लाइक यू हैव टाइड योर नॉट्स, इट्स ग्रेट। यस। हम जरूर चाहेंगे कि उनको भी हम हमारे प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे और उनकी भी स्टोरी जी। जरूर शेयर करेंगे, कि लोगों को इंस्पायर करे और लाइक लोगों को किडनी के वो डर या खौफ जो है वो निकल जाए उनके मन से। जी। एक लास्ट क्वेश्चन सर विल टेक, कि आपका लाइक हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंशियल्स? एक आपने बोला कि एक सैनिक स्कूल की तरफ से आपको एक फंडिंग मिला था, और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आपको कैसी हेल्प हुई, या फिर कोई एनजीओ या फिर बाकी और कोई आपको हेल्प किया कि जो दूसरे किडनी पेशेंट्स है वो भी उस तरह की हेल्प ले सकते हैं? वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स जाने के लिए सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं ऑर्गन इंडिया का कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। और ऑर्गन इंडिया ने भी काफ़ी एथलीट्स को फाइनेंस किया था, बिकॉज मेरा जो फाइनेंस जो हो गया था पहले ही इससे डोनेशन से हो गया था। तो जो बाकी एथलीट्स थे उनको भी कुछ कुछ ऑर्गन इंडिया ने फाइनेंस किया है। तो ऑर्गन इंडिया का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसमें अभी फर्स्ट वर्ल्ड ट्रांसप्लांट फुटबॉल होने वाला है, ओके। तो इटली में। हम्म। तो जो भी ये बी टुगेदर का प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, प्लीज़ वो मुझे या ऑर्गन इंडिया को कांटेक्ट करें, अगर जो इंटरेस्टेड है फुटबॉल खेलने के लिए और फिजिकली फिट है। तो हम एक टीम ढूंढ रहे हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट करे। ओके, ग्रेट ग्रेट सर, हम हमारी प्लेटफॉर्म पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करेंगे, आपके कांटेक्ट डिटेल्स और जो भी वेबसाइट या फिर कांटेक्ट नंबर्स है वो डिस्प्ले करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो श्योरली आपके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, और भी कोई अगर दूसरे गेम्स है कि जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में बहुत सारे गेम्स है, जैसे फुटबॉल भी है, हम्म। बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स है, एंड डार्ट है, बॉलिंग है।
एंड पेटांग गेम होता है, तो वो सब कुछ है। तो इन सब हर चीज़ में पेशेंट पेशेंट तो नहीं कहूँगा, जो भी ट्रांसप्लांट फिट पर्सन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट सर। लास्ट में आपकी तरफ से लोगों के लिए कोई स्पेशल मैसेज? स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लाइफ में जो भी करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, स्ट्रेस फ्री रहें, और ज़्यादा सोचे ना कि मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है, अब मैं कैसे जीऊँ। आप स्ट्रेस फ्री रहिए, फुल लाइफ एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ सब कहते हैं ना एक ही बार मिलती है, हमको 2 बार मिल चुकी है, दूसरी बार तीसरी बार किसी को तीसरी बार नहीं मिली होगी। तो लाइफ फुल एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, और जो अच्छा लगता है वो करिए, आप हमसे खुश रहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, थैंक्स फॉर योर टाइम। वी टुगेदर की तरफ थैंक से यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत सारे मेडल अपने देश थैंक के यू। लिए जीते। थैंक यू सर।